हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण मेहता है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहचानना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। हुआ यह था कि रोज की तरह सुबह में पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर एक सफेद कपड़ों वाला, लंबे बालों वाला, काला सा, अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उसे कहा कि 4 घंटे का काम है और 10 से 15 जगह पर रुकना होगा। वह बोला ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया, पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वह कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्ते में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगता और मंदिर देखकर गुस्से से चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है या फिर इसके अंदर प्रेत भूत का वास है। मैंने फौरन उसे ऑटो रिक्शा रोकने को कहा, क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ जाओ। मैं चालू रिक्शे में चिल्लाने लगा। वह इंसान पागलों की तरह जोर से हंसने लगा और फिर वह पूरी तरह से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोला कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। मेरी जुबान हलक से नीचे उतर गई। वह मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शे में घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घूमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं। उतर के भाग जा मेरी ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुझे यहीं निकल जाऊंगा। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा मेरे सर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर जा गिरा और बेसुध हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उस ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा था। दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नजर से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन कर मदद के लिए बुलाया और वह मुझे वहाँ से उठाकर घर तक ले गया। आज भी मैं उस डर के साए में हूँ और एक ही डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उस ऑटो रिक्शे वाले भूत से मेरा सामना फिर हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।